वेलकम बैक टू चाणक्य क्लासेस मनी। मैं अंजनी तिवारी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम जो बात करेंगे उससे पहले कि जो हमने पिछले अभी जो वीडियो बनाए हैं, जिसमें वीडियो में आपसे बात हुई थी, उस वीडियो में हमने आपसे कहाँ तक बात किया था बेटा? हमने बात किया था आपसे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल। अब वहाँ पे बेटा मैंने आपसे बात किया था डेंसिटी के बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, इन सब के बारे में। तो बेटा अब आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक आज का रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या रहेगा बेटा? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। अब बेटा इम्परफेक्शन नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए। इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड नाम से ही समझ में आना चाहिए कि अगर कोई सॉलिड है, उसमें कोई इम्प्यूरिटी है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से सॉलिड का कुछ नेचर चेंज हो जाए, इम्परफेक्ट। जैसे कोई भी आप एग्जाम में जाते हो, परफेक्ट 100। परफेक्ट 100 का मतलब क्या है कि 100 आउट ऑफ 100। लेकिन वही बेटा इम्परफेक्ट 100 कहने का मतलब है 99। यानी जैसे थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज हो जाए किसी भी नेचर में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन। और अगर यही काम किसके कॉन्सेप्ट में हो जाए बेटा? सॉलिड के कॉन्सेप्ट में। किसके कॉन्सेप्ट में हो जाए? सॉलिड के कॉन्सेप्ट में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। अब बेटा इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को हम लोग कितने टाइप में समझेंगे? टू टाइप में। कितने टाइप में समझेंगे? टू टाइप। फर्स्ट क्या होगा? लाइन। और दूसरा क्या होगा? पॉइंट। क्या होगा? लाइन एंड पॉइंट। आपको बस थोड़ा सा समझना है और क्लियर हो जाए। जैसे हमने ये कई लाइन बना दिया, ठीक है। अब इस लाइन में कोई एक लाइन क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए। जैसे मान लो ये लाइन हमारी क्या हो गई? गायब हो गई, निकल गई। तो ये पूरी एक लाइन यहाँ से गई। तो जैसे ही ये पूरी एक लाइन गई तो ये लाइन इम्परफेक्शन है। ये क्या है बेटा? लाइन इम्परफेक्शन। लेकिन अगर बेटा कोई लाइन है, अब जैसे ये, अब यहाँ से एक मॉलिक्यूल हट गया, तो बेटा जैसे ही एक मॉलिक्यूल यहाँ से हटा तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल से पॉइंट पे डिफरेंस आया। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट। और इसे क्या कहेंगे? लाइन। कहने का मतलब है जैसे ये हमने कई लाइन बनाया और बीच में ये गैप छोड़ दिया, तो यहाँ पर बीच में बेटा एक लाइन रही होगी। तो ये जो लाइन रही होगी ये कौन से डिफेक्ट को शो कराएगी बेटा? लाइन इन लाइन इन परफेक्शन। और बेटा जैसे ये हम ढेर सारे पॉइंट बना दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमने 4 4 के रो बनाए, लेकिन इसमें हमने देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट नहीं दिया। तो जैसे ही हमने ये पॉइंट नहीं दिया, ये कौन से इम्परफेक्शन को शो कराएगा? पॉइंट इम्परफेक्शन। ये बात क्लियर है कि आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लाइन है और कैसे ये पॉइंट है। अगर बेटा पूरे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरा निकल जाए तो वो कौन सा कंडीशन होगा? लाइन इम्परफेक्शन। लेकिन बेटा अगर बीच में, किनारे बीच में कहीं से भी एक छोटा सा डैमेज आए तो उसे क्या कहेंगे बेटा? पॉइंट इम्परफेक्शन। अब जैसे मान लो ये क्यूब है, ये क्या है बेटा? क्यूब। अब हमने यहाँ पर एक लेयर लगा दिया था। मान लीजिए हमने क्या लगा दिया? एक लेयर। अब ये पूरी लेयर क्या करे? हट जाए। ये पूरी लेयर क्या करे? हट जाए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी अगर हम इस लेयर को ऐसे निकाल के अलग कर दें तो ये लेयर बाहर आई, तो लेयर निकलने के बाद ये कैसा हो गया? इस कंडीशन का हो गया। और जैसे ये कंडीशन आई तो ये कौन सा? ये पूरी लाइन निकली है, तो ये क्या हो गया? लाइन इम्परफेक्शन। और साथ ही साथ अगर ऐसे कंडीशन है, यहाँ पर एक है, अब पॉइंट यहाँ चलाया और इसे क्यूब हम यहाँ बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक पॉइंट रिमूव हुआ, तो ये कौन सा इम्परफेक्शन आएगा? पॉइंट। अगर पूरी एक लाइन जा रही है तो ये क्या आएगा? लाइन इम्परफेक्शन।
ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा आपको यहाँ पे लाइन इम्परफेक्शन को बहुत अच्छे से नहीं समझना है, आपको यहाँ समझना क्या है, पॉइंट इम्परफेक्शन यानी पॉइंट इम्परफेक्शन यानी डिफेक्ट। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या समझना होगा, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। क्या समझना होगा बेटा आपको, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। यानी जो डिफेक्ट हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ये किसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसे आपको यहाँ पे जनरली 3 टाइप में समझना है। कितने टाइप में समझना है बेटा, 3 टाइप में। फर्स्ट आपका क्या होगा, स्टोकियोमेट्रिक। क्या होगा बेटा, स्टोकियोमेट्रिक। दूसरा क्या होगा बेटा, इम्प्योरिटी। और तीसरा क्या होगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। क्या होगा बेटा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। ठीक। अब बेटा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा कि जिसमें स्टोकियोमेट्री तो ना डिफेक्ट हो, लेकिन अगर हम हीट दें या जैसे ही हम कुछ इसमें कंडीशन कॉज कराएं जिसकी वजह से इसमें इम्प्योरिटी आ जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक। अब बेटा इसमें आपको क्या क्या समझना होता है, इसमें आपको कई डिफेक्ट समझने हैं। जैसे पहला यहाँ आपको क्या समझना है, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आपको क्या समझना है, इंटरस्टिशियल। क्या समझना है बेटा, इंटरस्टिशियल। थर्ड फ्रेंकेल। और फोर्थ बेटा शॉर्ट की। आपको यहाँ पे क्या क्या समझना है स्टोकियोमेट्रिक में बेटा, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रेंकेल एंड शॉर्ट की। इम्प्योरिटी में बेटा आपको कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है, लेकिन नॉन स्टोकियोमेट्रिक में आपको 2 डिफेक्ट समझने हैं। एक क्या समझना है, मेटल एक्सेस, और दूसरा मेटल डिफिशियंसी। दूसरा आपको क्या समझना है, मेटल डिफिशियंसी। यानी आपको यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिफाइन करना है, स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। ये बात क्लियर। स्टोकियोमेट्रिक में आपको क्या क्या याद रखना है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। इम्प्योरिटी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में आपको 2 क्लासिफिकेशन करना है, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, थोड़ा सा इसे आप आसानी से समझिए। ऐसे डिफेक्ट बेटा जिसमें स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो। क्या डिस्टर्ब ना हो बेटा, स्टोकियोमेट्रिक यानी जो शेप है वो जनरली डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इसमें जो इनर प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी आपको बस सिंपल से फॉर्म में क्या समझना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर नॉट चेंज, ऐसे समझ लीजिए, स्ट्रक्चर नॉट चेंज बट प्रॉपर्टी चेंज, बट प्रॉपर्टीज चेंज। यानी स्ट्रक्चर तो ना चेंज हो, लेकिन बेटा प्रॉपर्टी क्या कर जाए, चेंज कर जाए। तो ये जब चेंज होगा तो बेटा इसको चेंज होगा तो ये प्रॉपर्टी कहाँ चेंज होता है, अंदर। अगर अंदर चेंज हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक। क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक डिफेक्ट। और बेटा इंट्रिंसिक डिफेक्ट को ही हम लोग दूसरा क्या समझेंगे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। डायनामिक डिफेक्ट। क्यों थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहेंगे बेटा, क्योंकि ये जो डिफेक्ट होगा ये जैसे ही हीट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हीट अप्लाई करेंगे, वैसे ही ये डिफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही हमने हीट दिया वैसे ही इसमें क्या होने लगेगा, चेंजिंग आने लगेगा। और जैसे ही चेंजिंग आना स्टार्ट होगा तो वैसे ही इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब बेटा ये प्रॉपर्टी कहाँ पे इनबिल्ड हो रही है, ये प्रॉपर्टी इनबिल्ड हो रही है कोई भी सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के अंदर हो रही है तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब बेटा इसमें भी आपको सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है, वैकेंसी डिफेक्ट।
क्या ध्यान देना है? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर, इज रेगुलर, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए? रेगुलर। बट ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल मूव आउट, मॉलिक्यूल मूव आउट, यानी बेटा जैसे ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इनबिल्ड करते हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। यानी द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहे बेटा? रेगुलर रहे, बट जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी इनबिल्ड करते हैं, लगाते हैं, वैसे ही जो मॉलिक्यूल है बेटा वो क्या करे? निकल जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसे आप कैसे समझेंगे? अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे बेटा हाँ, अब एक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, अब एक स्ट्रक्चर बेटा हम ऐसे बना रहे हैं। ये रेगुलर अरेंजमेंट को शो कर रहा है बेटा। अब यहाँ पर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, इसी पैटर्न को हमने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लेते हैं कि किसी हमने क्या क्या किया, यहाँ पर हीट दे दिया। क्या दिया है बेटा? हमने हीट। और हीट देने के बाद क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल अरेंज है, अब यहाँ से बेटा क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल गैप आ गया, और जैसे मॉलिक्यूल गैप आया तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। यानी अगर बेटा कोई भी मॉलिक्यूल जो रेगुलर अरेंज वाला है, अगर जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर दे देते हैं जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपने प्लेस को चेंज कर देते हैं। और चेंज करने का मतलब क्या है? बाहर निकल जाते हैं। अगर बाहर निकल गए तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट। ये बात क्लियर? अब सेकेंड वन क्या आता है? इंटरस्टिशियल। सेकेंड वन क्या आता है बेटा? इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विल बी डीलोकलाइज्ड, मॉलिक्यूल्स विल बी डीलोकलाइज्ड, यानी जो मॉलिक्यूल हैं उनका प्लेस क्या हो जाए? डीलोकलाइज्ड, यानी अपने प्लेस से वो क्या कर जाए? चेंज कर जाए, घूम फिर जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हमने ये बनाया, अब कई मॉलिक्यूल लिया, अब इसको हमने अरेंज किया है जैसे, चलिए अब बेटा यहाँ पे देखिए बीच में गैप बन रहा है ना, अब क्या हुआ, एक रो और हम बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी है। अब क्या हुआ बेटा, हमने ऐसे बनाया, अब यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकलकर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ है, डिलोकलाइज हुआ है,
तो जैसे ही ये कंडीशन आए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात क्लियर है। यानी अगर बेटा मॉलिक्यूल क्या करे, अपने प्लेस से डिलोकलाइज हो जाए, प्लेस चेंज कर दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये बात क्लियर। अब बेटा थर्ड वन यहाँ पे क्या आता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बेटा बस फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको आसानी से समझना है। फ्रेंकल डिफेक्ट भी एक तरीके से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, बट यहाँ पे क्या बोला जाता है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन, डिलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन, यानी जो कैटायन है वो क्या हो जाए, डिलोकलाइज। यानी जैसे बेटा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ से Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब ये है बेटा, अब क्या हुआ कि जो हमने कहा कि इसमें आपको करना क्या है, जो मेटलिक कैरेक्टर वाला है यानी कैटायन है बेटा, वो क्या करेगा, डिलोकलाइज्ड हो जाएगा, अपने प्लेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हाँ, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से Na निकल के मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये इसने अपने प्लेस को डिलोकलाइज किया, तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहलाएगा बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको क्या याद रखना है, डिलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन। क्या याद रखना है बेटा, डिलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन। ये बात क्लियर रहेगी। यानी अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे बेटा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक तरीके से आपको क्या समझ में आ गया कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ सिमिलर विद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, in which they are both in condition are similar with their characteristic, but in interstitial defect we consider the delocalization of molecule, but in Frankel defect we consider the delocalization of cation। यानी जो केटायन है इसके डिलोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल। अगर बेटा हम मॉलिक्यूल के डिलोकलाइजेशन की बात करेंगे तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल। ये बात क्लियर है। यानी बेटा आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई कि फ्रैंकल एंड इंटरस्टिशियल। अब बेटा हम नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट आपका फोर्थ वन क्या आएगा, शॉर्ट की। क्या आएगा बेटा, शॉर्ट की। तो शॉर्ट की में बेटा आप कह सकते हो डिलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, डिलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन और मूव आउट। कहा यह जा रहा है बेटा कि अगर कैटायन और एनायन डिलोकलाइज्ड हो जाए या तो दोनों निकल जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट की। अब देखो इसमें बेटा आपको बस याद क्या रखना है, शॉर्ट की में कभी कभी पूछ लेता है, खासकर नीट एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि किस डिफेक्ट में कैटायन एंड एनायन के नंबर क्या रहेंगे, वैलेंस रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, वैलेंस। तब आपको क्या याद रखना है, शॉर्ट की। क्या याद रखना है बेटा, शॉर्ट की। अब देखिए पहले कंडीशन ये था, बाद में हमने क्या किया, अभी तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो में सेम ले रहे हैं, यहाँ Cl माइनस, यहाँ से Na, यहाँ Cl माइनस Na, यहाँ पे बेटा Na प्लस Cl माइनस, यहाँ से Na गया, यहाँ से Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अब बेटा यहाँ पे क्या था, Na था और यहाँ पे क्या था, Cl। ओ दोनों जगह से हमने Na डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, यहाँ पे Na प्लस रखिए, ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये यहाँ से Na रिमूव हुआ और यहाँ से कौन रिमूव हुआ, Cl। तो यहाँ पे बेटा अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट।
यानी अगर बेटा केटायन और एनायन दोनों या तो डीलोकलाइज्ड हो जाए या दोनों मूव आउट हो जाए तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये बात क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट वन हम जो बात करेंगे वो क्या होगा बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या आएगा, इम्प्योरिटी। अब बेटा इम्प्योरिटी के लिए आपको बस क्या याद रखना है, एक कंडीशन, कि अगर किसी में इम्प्योरिटीज मिक्सअप हो जाए, यानी कोई भी ऐसे जो प्योर फॉर्म है उस फॉर्म में कोई इम्प्योर कंडीशन क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए, जुड़ जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। अब बेटा अगर इम्प्योरिटी कंडीशन है तो इम्प्योरिटी में क्या आपको करना होता है कि भाई जो इम्प्योरिटी है ये जनरली क्या करेगा कि भाई किसी चीज़ को ऐड होने के बाद वो अपने नेचर को लॉस कर देगा। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज जनरली फॉलो बाय NaCl इन मोल्टेन स्टेट। ये आपको ध्यान देना है। यानी जो NaCl है नमक, बेटा ये मोल्टेन स्टेट में जब रहता है तो इसमें क्या आ जाता है, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। और जनरली वो जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रोंशियम। क्या होती है बेटा, स्ट्रोंशियम। अब जैसे नॉर्मली Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस ये है, ठीक है। अब यहाँ पे Cl माइनस Na+Cl माइनस, अब क्या आ गया बेटा, बीच में यसार आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। और जैसे ही आया तो ये जैसे ही आया तो बेटा इसने अपनी प्योरिटी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। यानी NaCl ने अपनी प्योरिटी को क्या किया, लॉस किया। और जैसे ही ये अपनी प्योरिटी को लॉस करता है तो इसीलिए इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहा जाता है बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये बात क्लियर। यानी अभी तक हमने क्या क्या बात किया बेटा, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने पॉइंट और लाइन दो बात किया। फिर टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट की बात हमने स्टार्ट किया, जिसमें स्टोकियोमेट्रिक बात किया। स्टोकियोमेट्रिक में मैंने 4 टाइप आपको बताया, वैकेंसी बताया, इंटरस्टिशियल बताया, फ्रैंकल बताया और शॉर्ट की। सेकेंड टाइप हमने किसकी बात किया, इम्प्योरिटी। अब लास्ट वन, थर्ड वन टाइप जो होता है बेटा वो क्या होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। क्या होता है बेटा, थर्ड वन, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अब बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बस इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि इनमें भी क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक चेंज नहीं होता। बट बेटा इनमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन है तो वो जनरली ऐसे एलिमेंट में होते हैं जो कि क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, मेटालिक। यानी नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किस में आता है, मेटल्स में। किस में आता है बेटा, मेटल्स में। ये आपको याद रखना है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर जनरली अकर्स इन मेटल्स, जनरली अकर्स इन मेटल। ये बात क्लियर। अब बेटा मेटल में भी ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप। एक क्या होता है बेटा, मेटल एक्सेस। एक क्या होता है बेटा, मेटल एक्सेस। और दूसरा क्या होता है बेटा, मेटल डिफिशियंसी। क्या होता है बेटा, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी। अब यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। मेटल एक्सेस नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन एक्सेस हो, मेटल। कौन एक्सेस हो जाए, मेटल। अगर मेटल नॉन मेटल की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो, इफ मेटल इज ग्रेटर इन रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल, दैट डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस। कहा यह जा रहा है बेटा कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास 6 Na है और 6 Cl। इस समय ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम। किस स्टेट में है बेटा, इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा अगर मान लेते हैं, और यानी किस नेचर को शो कराता है बेटा, यानी क्या करता है, यानी प्लस, यानी पॉजिटिव। और Cl किस नेचर को शो कराता है, Cl माइनस, नेगेटिव नेचर। तो बेटा अब पॉजिटिव और निगेटिव नेचर इन दोनों को समझना है। अब बेटा पॉजिटिव नेचर कौन रखता है, बेटा आपने पढ़ा होगा कि जिसके पास पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जनरली वो क्या होते हैं, मेटल। और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल। अब बेटा
यानी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा मेटल, और Cl के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नॉन मेटल। अब बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इस कॉन्सेप्ट में आपको समझना है। अगर भाई हमारे पास 6 Na है और 5 Cl, तब बेटा हमारे पास क्या होगा, 1 Na एडिशनल होगा। 1 Na क्या होगा, एडिशनल। अगर 6 Na ही हो लेकिन 7 Cl हो जाए, तो एडिशनल में क्या आ गया, 1 Cl। कौन आ गया, 1 Cl। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, मेटल ज़्यादा है, और यहाँ पर कौन ज़्यादा है, नॉन मेटल। तो अगर बेटा मेटल ज़्यादा हो, कौन ज़्यादा हो, मेटल, मेटल इज ग्रेटर इन कंडीशन एंड नॉन मेटल इज लोअर इन कंडीशन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस। क्या बोलेंगे बेटा, मेटल एक्सेस। सॉरी। लेकिन बेटा अगर ऐसी कंडीशन हो कि मेटल कम हो जाए और नॉन मेटल ज़्यादा हो जाए, कौन ज़्यादा हो जाए बेटा, नॉन मेटल, तो यह इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी। अब इस कंडीशन को आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक व्यू में समझना है। अब चलिए, जैसे हमने लिया Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ Na प्लस। किसको काउंट करना है, नंबर ऑफ Na प्लस। 1 2 3 4 5 6। Na प्लस कितने हैं बेटा यहाँ पर, 6। अब Cl काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। Cl माइनस कितने हैं बेटा, 5। अब Na प्लस क्या है, ज़्यादा है, Cl माइनस क्या है, कम, यानी इसे ऐसे ज़्यादा और ये कम। अगर Na प्लस ज़्यादा है तो यहाँ पे मेटल क्या है, ज़्यादा। अगर मेटल ज़्यादा है तो बेटा इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये बात क्लियर है। अब एक कंडीशन और क्या हो सकती है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे ये कंडीशन मेटल एक्सेस, एक कंडीशन ये बता रही है कि यहाँ से वैकेंसी हो रही है। किसकी वैकेंसी हो रही है बेटा, केटायन की। किसकी वैकेंसी हो रही है, केटायन की। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकता है, तो भाई जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब एक ही लीनियर व्यू में ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ये क्या किया कि भाई Na प्लस और Cl माइनस यही तो लिया है हमने। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक Na प्लस कहीं से एडिशनल इंसर्ट कर गया। क्या हो गया, एडिशनल इंसर्ट कर गया, एडिशनल आ गया। तब Na कितने, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जैसे एडिशनल आया तो Na कितने हो गए, 7, और Cl कितने रह गए, 6। तो भी तो ये क्या बनाएगा बेटा, तब भी ये कौन सा कंडीशन बनाएगा, मेटल एक्सेस। क्या बनाएगा, मेटल एक्सेस। तब अब बेटा पहले में जिस तरीके से हमने समझा कि पहले में वो क्या कर रहा था, वैकेंसी डिफेक्ट। अब दूसरे में उसने क्या कर दिया, इंसर्शन डिफेक्ट। यानी दो डिफेक्ट एक कंडीशन में ही अप्लीकेबल हो जा रही है। तो इसीलिए आपको बस यहाँ पे समझना क्या है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से आप समझ सकते हैं, एक वैकेंसी से समझ सकते हैं, दूसरा इंसर्शन से। अगर वैकेंसी से होगा तो बेटा जो मेटल होगा वहाँ से एक नॉन मेटल क्या करेगा, मूव आउट हो जाएगा। अगर बेटा इंसर्शन से होगा तो एक मेटल के मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, इंसर्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इंसर्ट कर जाएंगे। ये बात क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट वन आप चलेंगे बेटा, तो नेक्स्ट वन में इसमें क्या है, मेटल डिफिशियंसी। अब मेटल डिफिशियंसी में बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि जो मेटल है वो क्या करेगा कि उसमें नॉन मेटल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और मेटल क्या हो जाए, कम।
नॉन मेटल क्या हो जाए बेटा ज़्यादा और नॉन मेटल क्या हो जाए कम। अब जैसे बेटा हमने क्या लिया Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे बेटा आपको काउंट वही करना है Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस कितने 1 2 3 4 5 और Cl कितने 1 2 3 4 5 एंड 6। Cl माइनस कितने हैं बेटा 6। अब बेटा Na 5 Cl 6 तो Cl के नंबर क्या हो गए ज़्यादा हो गए। Cl के नंबर क्या हो गए ज़्यादा और Na के क्या हो गए कम। यानी मेटल क्या हो गया कम हो गया। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे बेटा मेटल डिफिशियंसी। क्या बोलेंगे बेटा मेटल डिफिशियंसी। अब बेटा यहाँ पे भी ये कौन सी कंडीशन को शो करा रहा है मेटल वैकेंसी। क्या शो करा रहा है बेटा मेटल वैकेंसी डिफेक्ट। कौन कौन सा डिफेक्ट समझ में आ गया ना कि बेटा यहाँ पे मेटल रिमूव आउट हो रहा है तो मेटल का क्या हो रहा है वैकेंसी हो रहा है और वैकेंसी हो रही है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे मेटल डिफिशियंसी। और क्या होगा बेटा और यहाँ पे क्या होगा कि एक कंडीशन होगा कि नॉन मेटल इंसर्ट कर जाए। जैसे वहाँ पर मेटल इंसर्ट कर रहा था यहाँ पे अब कौन इंसर्ट कर जाए मेटल ओ सॉरी नॉन मेटल इंसर्ट कर जाए ये है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक Cl माइनस क्या किया इंसर्ट कर गया। पहले Na कितना था 6 Cl भी कितना था 6 लेकिन जैसे ही एक इंसर्ट किया तो ये कितना हो गया 7 और जैसे ही नॉन मेटल ज़्यादा हो गया तो ये क्या बनाएगा मेटल डिफिशियंसी। क्या करने लगेगा बेटा मेटल डिफिशियंसी। ये बात क्लियर है। अब बेटा मैंने आज के वीडियो में आपसे क्या क्या बात किया फिर से एक बार मैं आपसे इस चीज़ को टॉपिक को समझाना चाहूँगा। मैंने क्या क्या बात किया बेटा मैंने बात किया इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड के नेचर में चेंजिंग। और सॉलिड के नेचर में चेंजिंग के लिए आपको मैंने दो पैटर्न बताए एक पॉइंट दूसरा लाइन। पॉइंट में क्या होगा बेटा कि एक सिंपल सा एक ओरिजिन पॉइंट पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या हो जाएगा डिफेक्ट आ जाएगा और लाइन में क्या होगा पूरी एक रो रिमूव आउट हो जाएगी। अब बेटा टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में मैंने आपसे क्या बात किया स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक में मैंने क्या बताया कि बेटा ये जनरली क्या होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। हाँ बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है इस चीज़ को याद रखना है। स्टोकियोमेट्रिक में बेटा मैंने आपको 4 टाइप के डिफरेंट वैकेंसी बताए डिफेक्ट बताए। क्या क्या बताया वैकेंसी इंटरस्टिशियल फ्रैंकल शॉर्ट की। वैकेंसी में मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल क्या हो जाए रिमूव आउट हो जाए तो वैकेंसी। इंटरस्टिशियल मॉलिक्यूल अपने प्लेस को चेंज करते डीलोकलाइज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा इंटरस्टिशियल। फ्रैंकल में क्या होता है बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन यानी बेटा जो केटायन है वो अपने प्लेस को चेंज करते हैं यानी ये भी एक तरीके से इंटरस्टिशियल कॉन्सेप्ट को बताता है। और शॉर्ट की में बेटा डीलोकलाइजेशन और मूव आउट ऑफ केटायन एंड एनायन बोथ यानी अगर बेटा केटायन और एनायन दोनों क्या कर जाए रिमूव आउट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन क्या आएगा बेटा इसमें इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है बेटा कि अगर जो प्योर मेटल है प्योर कंपाउंड है उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड ऑन हो जाए कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और बेटा फिफ्थ वन सॉरी इसके बाद क्या आता है बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक। नॉन स्टोकियोमेट्रिक बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जनरली किसके लिए होता है बेटा मेटल के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा मेटल के लिए। अगर मेटल के लिए है तो बेटा मेटल में आपको दो कंडीशन समझना है मेटल एक्सेस मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस में मैंने क्या बताया बेटा कि अगर मेटल इंसर्ट कर जाए या नॉन मेटल रिमूव हो जाए यानी अगर मेटल इंसर्ट करेगा तब भी मेटल के नंबर बढ़ जाएंगे या तो नॉन मेटल निकल जाए तब भी मेटल के नंबर बढ़ेंगे। ऐसे ही बेटा मेटल डिफिशियंसी में मैंने क्या बताया कि अगर नॉन मेटल इंसर्ट कर जाए तब बढ़ेगा या तो मेटल निकल जाए तब बढ़ेगा। ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो में मैंने जिन जिन टॉपिकों के बारे में आपसे बात किया आप बेटा इन एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा
क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम को हमेशा रिलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो बेटा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।